गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8। बच्चों, कल के वीडियो में हमने देखा था प्रेशर। सो व्हाट इज़ प्रेशर? द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर किसी सरफेस पर प्रेशर लगा रही है बच्चों, किसी फोर्स लगा रही है, तो हम उसे प्रेशर कहते हैं। एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट। तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आज हमारा 11.9, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। देखो बच्चों, जो लिक्विड्स होते हैं और जो गैसेस होते हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं किसी चीज़ के ऊपर। तो बच्चों अभी देखो, समझो हमने पानी वाटर बॉटल में भरा है बच्चों, जो वाटर बॉटल हम स्कूल के लिए लाते हैं बच्चों, तो वो जो पानी होता है बच्चों, वो भी समझो मैंने ये बॉटल में वो पूरा पानी भर दिया है। तो जो ये बॉटल के वॉल्स है बच्चों, ये बॉटल के वॉल्स पर वो पानी क्या करता है, उसका प्रेशर कंटिन्यूसली एक्सर्ट करता है। अगर मैंने यहाँ से एक छेद निकाल दिया तो अपने आप ये प्रेशर के वजह से पूरा पानी इसमें से बाहर आएगा। मतलब पूरे वॉल पर, पूरे बॉटल के वॉल पर जो पानी होता है बच्चों, वो क्या करता है, कंटिन्यूसली प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो बच्चों इस एक्टिविटी में उन्होंने बोला है कि समझो एक आपने एक ग्लास ट्यूब लो और उसमें हाफ नीचे आधे से भी कम पानी डालो, तो उसमें एक बलून लगा लो, नीचे क्या लगा लो, एक बलून टाइप लगा लो। तो जितना पानी आप डालोगे बलून उतना कम फूलेगा। मतलब मैंने यहाँ पे आधा ही पानी डाला है तो मेरा बलून थोड़ा कम फूलेगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर मैंने आधे से ज़्यादा, देखो बच्चों यहाँ पर आधा ही पानी है, लेकिन इस ट्यूब में बच्चों आधे से ज़्यादा पानी है। और ये बलून की साइज़ आप देख सकते हो। मतलब अगर पानी आपने कम डाला है, लिक्विड आपने कम डाला है, तो वो कम मात्रा में इस पर प्रेशर लगाएगा बच्चों। लेकिन यहाँ पर अगर आपका लिक्विड ज़्यादा है तो वो ज़्यादा मात्रा में प्रेशर लगाएगा और ये बलून की साइज ज़्यादा होगी। उसके बाद बच्चों एक्टिविटी में दिया है कि एक बॉटल है। ये बॉटल क्या होता है, कंटिन्यूसली उसके वॉल्स पर, इसे देखो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम। मतलब इसके जो कॉलम है, इसकी हाइट के ऊपर, मतलब जितना पानी आप डालोगे उतनी इसकी ज़्यादा बॉटम पर क्या होती है, बॉटम पर इसका ज़्यादा प्रेशर होता है। और ये बॉटम आपको देख सकते हो, कम पानी है तो कम बलून फूला है, ज़्यादा पानी है तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा, इसकी वजह से इसका साइज ज़्यादा हो गया है। इसके बाद सेकेंड वन है बच्चों, अ लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ दी कंटेनर। देखो बच्चों, अभी मैंने क्या किया है, बॉटम में तो यहाँ पर मैंने बॉटम में बलून लगाया था, लेकिन यहाँ पे बच्चों मैंने साइड में अभी बलून लगाया है, फिर भी वो क्या हो रहा है, फूल रहा है। मतलब ये पूरे जो बॉटल है, पूरे वॉल पर क्या होता है, पानी का प्रेशर कंटिन्यूसली एक्सर्ट होते रहता है बच्चों। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, अ लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ दी कंटेनर। मतलब ये बीच में की वॉल है, यहाँ से भी ये लिक्विड जाकर इसका प्रेशर यहाँ पर बच्चों बन रहा है। उसके बाद है बच्चों, लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट दी सेम डेप्थ। डेप्थ मतलब क्या बच्चों, उसकी ऊंचाई। देखो बच्चों यहाँ पे मैंने एक सेम ऊंचाई पर क्या किया है, एक छेद किए हैं और सेम ऊंचाई से क्या हो रहा है, पानी बाहर आ रहा है। ऐसे तो नहीं होता है ना कि मैंने सेम डेप्थ मतलब ऊंचाई, एक सेम ऊंचाई पर मैंने होल्स किए हैं, यहाँ से ज़्यादा पानी आ रहा है तो यहाँ से कम पानी आ रहा है, पूरा पानी इसी छेद से आ रहा है। बच्चों ऐसे नहीं होता है। जो लिक्विड का प्रेशर होता है वो सेम लेंथ पर, सेम डेप्थ पर सेम ही होता है। अगर मैंने यहाँ पे 3 छेद किए बच्चों, तो सेम प्रेशर से तीनों भी छेद में से क्या आएगा, पानी आएगा। तो इसे ही हम कहेंगे लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट सेम डेप्थ। मतलब जो लिक्विड होता है वो सेम ऊंचाई पर, सेम लेंथ पर सेम प्रेशर एक्सर्ट करता है। लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये जो वॉल्स है बच्चों, वॉल्स पर भी ये क्या करता है, लिक्विड उसका प्रेशर एक्सर्ट करता है। उसके बाद है बच्चों, गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। देखो बच्चों, जो गैसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारे गैसेस होते हैं बच्चों, ये भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। उसके बाद बच्चों हमें देखना है 11.1, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या, यू नो दैट देर इज़ एयर ऑल अराउंड अस। देखो बच्चों हमें पता है हमारे चारों ओर एयर कंटिन्यू रहती है, बिना हवा के तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। दिस एनवलप ऑफ एयर इज़ नोन एज दी एटमॉस्फियर। और हमारे आजू बाजू में बच्चों जो एयर प्रेजेंट है, जो ऑक्सीजन, जो गैसेस एयर प्रेजेंट है, उसे ही हम एटमॉस्फियर कहते हैं।
द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड अप टू मेनी किलोमीटर्स अबाउ द सरफेस टू दी अर्थ। देखो बच्चों, जो एटमॉस्फेरिक होती है वो अर्थ से सरफेस तक बहुत ज़्यादा ऊपर किलोमीटर तक जाती है, एक्सटेंड करती है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो ये एयर की प्रेशर होती है बच्चों, वो एयर के प्रेशर को ही हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद है बच्चों, देखो हमें अगर देखना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन एयर ऑफ कॉलम ऑफ यूनिट एरिया। समझो हमने बहुत सारा एक रॉड लिया है और रॉड में अगर हमने एयर को दबा दिया बच्चों, तो ये पूरी तरह से क्या होगा, पूरी तरह से ये इस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। उसके बाद है बच्चों, रबर सकर प्रेस्ड ऑन ए सरफेस। बच्चों आपने ये चीज़ देखी होगी, वैक्यूम क्लीनर्स वगैरह देखे होंगे, हमारे घर पर भी बच्चों ये छोटे छोटे होते हैं। अगर किसी दीवार को ये चिपकाना है बच्चों, तो इसको ज़ोर से चिपकाते हैं, तो ये क्या करता है, ये पूरी इसकी एयर को निकाल देता है और ये सक हो जाता है। मतलब इसको बहुत ज़ोर से खींचना पड़ता है बच्चों, तब जाके ये निकलता है। मतलब अगर दीवार पे कुछ चीज़ें चिपकाना हो तो ये रबर टाइप होता है बच्चों। ये अगर हमने दीवार को चिपका दिया बच्चों, तो ये कितने दिन तक वैसे ही रहता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर भी देखो, आप देख सकते हो, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फियर ऑन योर हेड। देखो बच्चों, आप अभी बिल्कुल भी मतलब रह सकते हो, लेकिन आप ऐसे क्यों नहीं सोचते कि ये कह रहे कि हमारे एटमॉस्फियर में प्रेशर है बच्चों। तो जो प्रेशर है वो हमें फील क्यों नहीं होता है बच्चों। हम चलते हैं तो हमें वो प्रेशर फील क्यों नहीं होता है। हम तो अपने अपने चलते हैं, हमें तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि अपने आजू बाजू में हमें कोई प्रेशर दे रहा है। तो क्यों नहीं लगता है बच्चों? द रीज़न वी आर नॉट क्रश्ड अंडर दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज दैट द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडीज इज ऑल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बैलेंसेज द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। देखो बच्चों, द फोर्स ड्यू टू एयर इज कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड एरिया 15 सेंटीमीटर to 15 सेंटीमीटर is nearly equal to the force of gravity on an object of mass 225 kg। देखो बच्चों, मैंने आपको वही बोला कि हम चल रहे तो हमारे सर पर कभी हमें एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगता है कि कैसे लगता है, हमारे सर पर किसी ने कुछ रखा है। क्योंकि बच्चों, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे बॉडी पर लगता है, उतना ही प्रेशर हमारी बॉडी भी बाहर के एनवायरनमेंट को एक्सर्ट करती है। मतलब हमारी बॉडी भी बच्चों बाहर वो एटमॉस्फेयर को उतना ही प्रेशर देती है जितना क्या होता है, जितना बाहर से हमें मिलती है। तो वो क्या होता है फिर, अगर हमारे बॉडी से भी प्रेशर जा रहा है और उतना ही प्रेशर हमारे एटमॉस्फेयर में भी आ रहा है, तो दोनों सेम होने से बच्चों हमारा प्रेशर यहाँ पर माइनस हो जाता है। एक बात ध्यान रखो, हमारी बॉडी भी उतना ही प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेयर में एक्सर्ट करती है और बाहर के जो एटमॉस्फेयर है उसमें भी प्रेशर होता है बच्चों। तो हम कहते हैं हमें तो बिल्कुल नहीं लगता है हमारे सर पर किसी ने हवा का प्रेशर रखा है, हमारे बॉडी पर किसी ने हवा का प्रेशर रखा है। तो क्यों बच्चों, जितना एटमॉस्फेयर में बच्चों प्रेशर होता है, उतना ही प्रेशर आपकी बॉडी बाहर एक्सर्ट करती है और दोनों सेम होने के वजह से आपका जो प्रेशर है वो माइनस हो जाता है और आप उसे फील नहीं कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो बच्चों, उन्होंने क्या किया था, हॉर्सेस पुलिंग द हेमिस्फीयर। एक ओटो वॉन गोरिकी जर्मन साइंटिस्ट ने क्या किया, एक दिन ये जो उन्होंने ऐसे हेमिस्फीयर बनाया, इसमें पूरी हवा उन्होंने निकाल दी। मैं क्या कह रही हूँ, अगर यहाँ से भी उतना ही प्रेशर आ रहा है, आपका भी उतना प्रेशर आ रहा है, सेम प्रेशर में क्या होता है, आपका प्रेशर माइनस हो जाता है। लेकिन बच्चों आपके बॉडी में कुछ भी प्रेशर नहीं जा रहा है, तो ये बाहर का प्रेशर आपको क्या होगा, फील होगा, आपको बहुत ही हेवी लगेगा। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट के लिए ये एक हेमिस्फीयर लिया बच्चों, इसमें से उन्होंने पूरी हवा निकाल दी। उसमें से क्या किया, उन्होंने पूरी हवा निकाल दी, उसको वैक्यूम किया और इतने घोड़े लगा दिए बच्चों, फिर भी ये हिला नहीं। क्योंकि प्रेशर कैंसिल होने के लिए यहाँ से जितना बच्चों प्रेशर आ रहा है उतना ही प्रेशर इसमें होना चाहिए, लेकिन इसमें तो पूरा ज़ीरो एयर है। यहाँ पे क्या है, बिल्कुल भी ज़ीरो एयर है। इसके वजह से बस इसमें प्रेशर आप नहीं लगा सकते। क्या होता है, 17th century invented a pump to extract air
आउट फ्रॉम ए वेसल। उन्होंने क्या किया, ये वेसल में से पूरी हवा बाहर निकाल दी। विद द हेल्प ऑफ दिस पंप ही डेमोन्स्ट्रेटेड ड्रामेटिकली द फोर्स ऑफ द एयर प्रेशर। ही जॉइंड टू hollow metallic hemisphere of 51 सेंटीमीटर diameter each and pumped air out of them। उन्होंने क्या किया, ऐसे दो डेमोन्स्ट्रेटेड ये लिए हेमिस्फीयर लिए, दो हेमिस्फीयर लिए और बच्चों इसमें से पूरी हवा उन्होंने पूरी हवा रिमूव कर दी। देन ही एम्प्लॉयड 8 horses on each hemisphere to pull them apart. So great is the force of air pressure that the hemisphere could not be pull apart। फिर उन्होंने क्या किया बच्चों, ये हेमिस्फीयर में से पूरी एयर उन्होंने रिमूव कर दी और इसको पैक कर दिया, और एक हेमिस्फीयर को खींचने के लिए 8 घोड़े और दूसरे हेमिस्फीयर को खींचने के लिए 8 घोड़े लगा दिए। फिर भी बच्चों ये कुड नॉट बी पुल्ड अपार्ट, बिल्कुल भी ये खींच नहीं पाए, क्योंकि बच्चों इसमें से पूरी हवा क्या हो गई थी, रिमूव हो गई थी। तो बच्चों हम जो भी कुछ वर्क करते हैं हमारी ज़िंदगी में, चलना फिरना, तो बच्चों ये क्यों मतलब ऐसे पॉसिबल है, क्योंकि बच्चों हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है। अगर बच्चों हमारे एटमॉस्फेयर में एयर नहीं हुई तो बच्चों हम बिल्कुल भी फ्रीली घूम नहीं सकते। मतलब क्या हो रहा है, बाहर से भी उतना प्रेशर आ रहा है एटमॉस्फेयर से, और हमारे बॉडी का भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमारे बॉडी का भी बच्चों जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो दोनों का प्रेशर मिक्स होने के बाद वो पूरा प्रेशर बच्चों कैंसिल हो जाता है और हम फ्रीली घूम सकते हैं। तो बच्चों आज हमने देखा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेज। तो बच्चों यहाँ पर हमारा लेसन खत्म हो गया है। टुमारो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।